धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेसबुक वर्ल्ड में डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम संजी इंसान असली वालों के न्याय और उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते हुए परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी। दौर चल रहा है और 25 अगस्त 2017 का दिन लाइव में नहीं हो पाया, लेकिन जो भी साथ संगत ने काफ़ी हद तक जितने भी लोग उस दिन डेरा की साथ संगत के मारे गए और उनको श्रद्धांजलि अलग अलग तरीक़ों से अर्पित की है। तो पहली बार ये गिनती श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों की बहुत ज़्यादा हुई है। तो खैर ये अच्छी बात है, हमें इतिहास अपना याद रखना चाहिए और इतिहास को ख़त्म करने वालों को भी याद रखना चाहिए। जो हो रहा है अजीबोगरीब हो रहा है, गलत हो रहा है और कितना गलत हो रहा है ये सब हमारे सामने है। किस रूप में हो रहा है, कैसे देखना है और कैसे आगे बढ़ना है, इन सब पे चर्चा ज़रूरी है। और आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि 25 अगस्त 2024 के दिन बरनावा से कार्यक्रम प्रसारित हुआ और उसमें कितने घटिया तरीके से, कितने नीच हरकत करते हुए जो ये बहरूपिया है यूपी में जो बैठ आता है बरनावा में, और इसने किस तरह से एक और नीच हरकत की है और इसके जितने भी चेले चपटे हैं उन सब कैसे वो एक ऐसी घटिया मानसिकता का शिकार होते चले जा रहे हैं। ये सब हम इस मसले पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत से लोग ये दावा करने लगे हैं, बहुत से क्या वैसे तो गिनती के ही हैं पर कहने को वो बहुत से आ जाते हैं कि जी पता नहीं 25 अगस्त 2024 के दिन यूपी के अंदर पता नहीं कौन से बंद कमरे में ये यूपी वाला बहरूपिया दहाड़ लगा रहा है जी। आज तो बड़ी ज़ोर से दहाड़ा है, तो बंद कमरे में शेर दहाड़ रहा है कि गधा हींग रहा है, तो बाहर खड़े व्यक्ति को अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो सामने आके दिखेगा नहीं तो क्या मान लेंगे कि वो दहाड़ रहा है कि हींग रहा है। तो कुछ ऐसी स्थिति है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये सब परिस्थिति पे आज चर्चा करेंगे। इसके साथ 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 संगत ने अलग अलग तरीक़ों से इस चीज़ों को याद रखने की कोशिश की है, अपना एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने का अपने तरीके अलग अलग चुने हैं, तो उन सब पे भी चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ें नई सामने आ रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी क्या है, हाल ही में 23 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एक सुनवाई होनी थी जो 2007 में पोशाक मामला था, जो हजूर पिताजी पे एक आरोप लगाया जाता है अकाल तख्त के द्वारा कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक पहनी थी वैसी। तो उस संबंध में हाई कोर्ट के अंदर एक सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन उससे संबंधित एक न्यूज़ आई है और उस न्यूज़ में पटियाला और लुधियाना के एक भाई हैं जिन्होंने इस मामले में शामिल होने की इच्छा जताई है और कुछ नए सबूत पेश किए हैं हजूर पिताजी के पक्ष में। तो वो सुनवाई हुई नहीं है और वो सुनवाई अब 24 सितंबर को होगी। तो सबूत क्या है, किस रूप में है, शायद हम तब समझेंगे, कोशिश करेंगे। मेरे पास वो कुछ चीज़ें आई हैं कि हम उसको आपको किसी तरह दिखाएं भी क्या क्या सबूत किस रूप में हाई कोर्ट में दिए गए हैं, क्योंकि ये सारा आधार इस घटना से है। इस जो पोशाक वाला मामला बनाया गया, इस सबसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने भी आती हैं। तो इसलिए इस मामले को बारीकी से समझना और इसके तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चलो एक अलग चीज़ है। और 25 अगस्त 2017 के दिन जो हुआ था वो शायद ऐसा कोई होगा नहीं जिसको भूल गया होगा, और भूल जाए तो फिर उस जैसा घटिया इंसान कोई नहीं है जो ख़ास तौर पे उसमें उसका हिस्सा थे या उसमें शामिल थे या फिर वहाँ मौजूद थे या डेरा के साथ संगत जिस भी रूप में उन खबरों को देखते आई है उनको चीज़ें याद हैं। एक और परिस्थिति आपको सामने दिखाई देगी भी। एक रोज़ाना स्पोक्समैन पे चंडीगढ़ के एक वकील है महेंद्र सिंह जोशी, उनका एक इंटरव्यू चल रहा है और इस इंटरव्यू में वो हजूर पिताजी के पक्ष में बोल रहे हैं। हालांकि महेंद्र सिंह जोशी लगातार, महेंद्र सिंह है कि महेंद्र पाल जोशी हैं जो भी हैं, लगातार हजूर पिताजी के बारे में उल्ट बोलते आए हैं, हजूर पिताजी के खिलाफ पैरवी करते आए हैं कोर्टों, हाई कोर्ट के अंदर वगैरह सब जगह।
और हमारी अपनी पड़ताल में है कि 25 अगस्त 2017 को जो हुआ उसके अंदर एक भूमिका इनकी भी कुछ हद तक रही। तो डेरा के या हजूर पिताजी के या साथ संगत के विरुद्ध तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, अभी महेंद्र सिंह जोशी हजूर पिताजी के पक्ष में बोलने लगे, और ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। 25 अगस्त 2024 को बरनावा के से एक ऑर्डर जारी होता है और एक अलग अलग कस्बों में जगह जगह कार्यक्रम रखे गए 25 अगस्त के दिन। हालांकि ये पहला मौका है अभी 7 साल में जब 25 अगस्त के दिन कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम को भंडारे का नाम दे दिया गया। भंडारा अक्सर डेरा में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो खुशी सेलिब्रेट करने के लिए होता है, लेकिन 25 अगस्त के दिन को भंडारा मनाना तो ये अपने आप में एक शर्मनाक है। मतलब क्यों मनाया जा रहा है जब इतना अफसोस, उस दिन इतना सब कुछ हुआ और एक शिष्य से उसका गुरु बिछड़ जाए तो उसके लिए तो प्रलय से भी बदतर होता है वो दिन। तो ये चीज़ अब 25 अगस्त के दिन वहाँ मिठाई बांटी जा रही है, गुड़ बांटा जा रहा है सारी जगह, मतलब मीठा मुंह कराया जा रहा है लोगों का। और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि 25 अगस्त के दिन जो लोग मारे गए, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, हज़ारों लोग जेल चले गए, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, आज तक वो पेशियां भुगत रहे हैं, ये सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मार दी गई, मासूम लड़कियों की इज्जत लूट ली गई, ये सब अच्छे के लिए हुआ। ये बात यूपी वाला बोल रहा है कि जो हुआ ये अच्छे के लिए हुआ। ये क्या है, क्या मतलब क्या है इसका? मतलब आप नीचता हो तो किस हद तक हो, मतलब कोई कल्पना भी करे भी इतना नीच भी कोई हो सकता है, तो ये उससे भी ज़्यादा नीच होके दिखा रहे हैं। तो क्या है, क्योंकि अभी क्या है, अभी इनको ना एक जैसे का ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे भी, इनको लगता है अभी अब जो पोस्टर अभियान चला है, अभी लोग जगह जगह पोस्टर्स लगा रहे हैं, कोई पब्लिक प्लेसेस पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, अलग अलग जगह पोस्टर्स की फ़ोटो मेरे पास लगभग दर्जनों फ़ोटोज़ आई हैं, अपने घरों पे लोग लगा रहे हैं। और कहीं जैसे हाईवे पे भी 1-2 लगे हैं, तो नेशनल हाईवे पे। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, ये बौखलाहट जो है ना एक जिस रूप में सामने आ रही है, मतलब यूपी बरनावा से, वो किस तरह से प्रस्तुत की जा रही है। अभी किसी की हत्या उसके अच्छे के लिए कैसे हो सकती है, एक निर्दोष की हत्या किसी के अच्छे के लिए कैसे हो सकती है? मतलब ये चीज़ बोलना और इसका समर्थन करना, मतलब पहली बात तो बोलना इतना घटिया है। बोलने वाला व्यक्ति किसी भी एंगल से सामाजिक हो सकता है। जो व्यक्ति ये कहे भी किसी व्यक्ति की हत्या हो जाना अच्छा काम है, अच्छे के लिए है और इससे कुछ अच्छा होगा, निर्दोष मतलब बच्चा, 4 साल का बच्चे की हत्या होना, मौत आ जाना किसी को अचानक से वो एक अलग मसला है, लेकिन हत्या हो जाना क्या ये अच्छे के लिए होगा? ये चीज़ कोई कैसे कह सकता है और इसका समर्थन कोई कैसे कर सकता है? समर्थन करने वाला और कहने वाला दोनों असामाजिक लोग हैं। और क्यों कहा जा रहा है? इसके अलावा उसने कहा भी कोई दिन बुरा नहीं होता और 25 अगस्त के दिन भी खुशी मनानी चाहिए। किस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए? क्या हुआ था ऐसा खास इस दिन भी, इस दिन खुशी मनानी चाहिए? अगर सब दिन खुशी मनानी चाहिए तो फिर 25 जनवरी बड़ा क्यों है, 15 अगस्त बड़ा क्यों है? अगर कोई दिन बुरा नहीं होता तो कोई दिन अच्छा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सब नॉर्मल होते हैं, एक जैसे होते हैं। 15 अगस्त 25 जनवरी ये बड़े क्यों हैं? ये भी वैसे ही है। पर इस दिन ज़रूरी वहाँ पर ढकोसले ड्रामे करने होते। लेकिन क्या है कि अब ये जो दुकान खोल रखी है बरनावा में डेरे की मैनेजमेंट ने, जिसे हम गुरु संगत की गद्दार कमेटी बोल देते हैं, ये दुकान कहाँ तक चलेगी? और दुकान भी नहीं है, ये तो कहें एक बुच्चड़ खाना है जहाँ पे भक्तों की बलि दी जाती है। एक तरह से जो भक्त वहाँ गया उसकी भक्ति छीन ली जाती है, उसकी भक्ति का सिर काट दिया जाता है, उसके ऊपर अहंकार, बेशर्मी, हिंसा, लोफरगिरी, लुच्चे लफंगे ये चेहरा लगा दिया जाता है। तो मतलब ये सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। और आप किस रूप में जस्टिफाई करोगे भी किसी की मौत, किसी की हत्या, निर्दोष की हत्या किसी अच्छे के लिए हो सकती है? किस मायने में ये दिन अच्छा है, कैसे कहोगे? लेकिन क्या है कि चल रहा है। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे भी परिस्थितियाँ किस रूप में बदल रही हैं और चल क्या रहा है। कई लोगों ने पोस्ट डाले जी
फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को जवाब दे दिया है। अभी ना तो हमारे पास कोई वीडियो आया है, ना कोई फ़ोटो आया है, ठीक है, और ना कोई ऐसा लाइव प्रोग्राम हुआ है। जो हुआ है वो बंद कमरे में, ना वहाँ फ़ोन अलाउड है, ना रिकॉर्डिंग अलाउड है, वीडियो नहीं आता है बाहर, कुछ नहीं होता। तो बंद कमरे में शेर दहाड़ रहा है कि गधा हींग रहा है, पता नहीं चलेगा आपको। ये मान लो अपने घर के अंदर 4 लोग इकट्ठे हुए, उन 4 लोगों के सामने कोई डींग हाँकने लगे कि मैं तो भाई मोदी को रगड़ के रख दूंगा, और फिर वो 4 लोग बाहर जाके बोलें कभी आज तो भैया मेरे घर के मेरे बाप ने भाई साहब मोदी की रेल बना दी। बोला वो कैसे बना ली? क्या बोला मैं मोदी को रगड़ के रख दूंगा। बोला कहाँ बोला? कहा जी हमारे बंद कमरे में मीटिंग हुई थी, हम 4 लोगों को बोला है। तो तुम 4 को बोला तो इससे फर्क मोदी को क्या फ़र्क पड़ता है? तो ठीक वैसा ही है, 4 लोगों को बंद कमरे में सुना दिया अभी मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अभी क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के बोल रहा है कि मैं असली हूँ। कुछ लोगों से इन दिनों मुलाकात हुई और उसमें किसी ने बोला जी आप नकली क्यों बोल रहे हो, ये असली है। हमने कहा जी आपके हिसाब से अगर असली है, हम ये दावा कर रहे हैं भी ये नकली है, असली कोई और है जिसे हम जानते हैं और हम उससे मिल चुके हैं, हमने ये दावा कर दिया। तो आप हमारे वाले को नकली साबित करने के लिए अपने वाले को असली साबित करो, कर दो, अच्छी बात है। फिर कुछ ऐसे लोग भी मिले जो पत्रकार थे बड़े और डेरे के समर्थक नहीं हैं, न्यूट्रल हैं, चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, या फिर आम सामाजिक लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो जिनके लिए अब डेरा कोई मायने नहीं रखता, वो लोग भी जुड़े हुए मिले मतलब इन दिनों मुझे। और उन लोगों ने पूछा भी ये चल क्या रहा है, ये खिचड़ी है क्या। तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा कि समाज के अंदर एक धारणा है कि एक पत्रकार ने मई 2002 में खबर छापी और अक्टूबर 2002 में उसकी हत्या कर दी गई उस खबर की वजह से, क्योंकि उस खबर में कहीं ना कहीं डेरे का नाम था। एक व्यक्ति पे शक हुआ कि वो कोई गुमनाम चिट्ठी बांट रहा है, उसकी हत्या हो गई। ये सामाजिक धारणा है। इसके बाद एक ऐसी धारणा भी है कि किसी ने एक लॉकेट जो है, मतलब तस्वीर कहें हजूर पिताजी की, वो फेंक दी जमीन पर, और इसका इल्ज़ाम जिस व्यक्ति के ऊपर आया उससे बदला लेने के लिए लोगों ने समूचे सिख समुदाय को चुनौती दे दी गुरु ग्रंथ साहिब को चोरी करके। और सिर्फ चुनौती नहीं दी बल्कि उसे फाड़ के गलियों में फेंक भी दिया। ये एक धारणा है। अब इन धारणाओं के साथ डेरे की कट्टरता प्रस्तुत की जाती है समाज में, भी देखिए डेरा वाले कितने कट्टर हैं। दूसरे एंगल से कहें भी देखो डेरा मुखी के प्रति डेरा की कट्टर लोगों की कितनी वफादारी है। आपको अंदाजा है भी अगर वास्तव में ये सब कुछ होता भी, डेरा मुखी के प्रति वास्तव में इतनी कट्टरता होती कि एक तस्वीर कोई नीचे गिरेगा तो पूरे समुदाय को चैलेंज कर दिया जाएगा, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब को चोरी करके। और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं है भी पुलिस प्रदर्शन करने वालों को गोली तक मार देगी, भी इतनी ताकत के साथ कोई उठेगा। और उसके बाद ऐसे व्यक्ति की तस्वीरें कोई पब्लिक शौचालय में लगा देगा तो उसके तथाकथित कट्टर समर्थक या वफादार चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो अच्छे पत्रकार थे, मतलब जो सीनियर लेवल के, जैसे बड़े आउटलुक मैगजीन होती हैं या बड़े बड़ी मैगजीन्स जिनके आर्टिकल बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारों में छपते हैं, तो उस तरह के पत्रकार थे, थोड़े इंग्लिश जो मैगजीन्स या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के। मैंने उनके सामने ये सवाल रख दिया, मैंने कहा भी आप इसको कंपेयर करके देखिए कि भी क्या है ये। तो उनको कहा भी बात तो सही है भी, हम भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं भी जो डेरा, एक तरफ ये पोस्टर्स इतने वायरल हो रहे हैं, अभी वॉशरूम पब्लिक टॉयलेट के अंदर कोई स्टिकर चिपका के आ जा रहा है, लोग उस पर पेशाब कर रहे हैं, और एक तरफ एक तस्वीर सिर्फ एक गुरुद्वारे में घेरी गई कि फ्रेम बनाएगा और उसके बदले में इतना कुछ हो गया। तो ये वाकई में क्या डेरे के प्रबंधक या साधु या जो भी लोग हैं, ये डेरा मुखी के वफादार हैं या किसी और के वफादार हैं? कोई और कौन है?
जो इस सारी चीज़ों को प्लान कर रहा है कि अगर डेरा मुखी के प्रति वफादारी होती और इतना सब ओपन तौर पे चल रहा है पोस्टर्स, और कोई जवाब भी नहीं देता, कोई सच का खंडन नहीं करता। अंदाजा लगा सकते हो, पब्लिक टॉयलेट में कोई आपकी फोटो लगा दे, आपको कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए, पब्लिक टॉयलेट में कोई आपकी फोटो लगा दे, आपके फादर की फोटो लगा दे, आपकी मदर की फोटो लगा दे, कैसा लगेगा? तो वो लोग जो सिर्फ अखबार में खबर छापने पे हत्याएं करते थे पत्रकारों की, आज वो लोग कहाँ चले गए? ये तो चलो पुलिस रिकॉर्ड पे मामले हैं, जो नहीं है उनका, जितने मर्डर हुए। तो ये सारी चीज़ें जब उनके सामने हमने रखी, भी आप इसको कंपेयर करो ना, कि आखिर क्यों ये सारी वफादारी कहाँ गायब हो गई। फिर कुछ ऐसे लोग भी मिले जो जिनको जो डेरा के पुराने सत्संगी कह सकते हैं, कि उनका कहना था भी डेरा ऐसे डेरे के अगर हम इस तरह मैनेजमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो लोग सुना है ये मर्डर करवा देते हैं, भी ऐसे भी लोग हैं। मैंने कहा जी आपको लगता है भी मर्डर करवा देते हैं? बोले हाँ करवा देते हैं, जानकारी है, हमें सब कुछ पता है। तो मैंने कहा जी जो मर्डर करवाएगा वो किसका वफादार हुआ? आपके हिसाब से डेरा प्रमुख का वफादार होगा ना वही। अब मेरे लिए कोई मर्डर करेगा तो मेरा वफादार माना गया ना। मेरी जो आन या मेरे फेस वैल्यू के ऊपर जो व्यक्ति फेस वैल्यू मेरी गिराएगा और उसका कोई मर्डर कर दे तो वो मेरा वफादार माना जाएगा समाज में, या मेरे लिए जो मर्डर तक कर दे। तो मैं कहा आपके हिसाब से भी डेरा मुखी के वफादार है, तभी वो ऐसे लोगों की हत्या करेंगे जो लोग डेरे के या डेरा मुखी के खिलाफ जाते हैं। तो चिंतित थे वो मुझे लेके कि भी आपको डेरा के प्रबंधक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने कहा भी यही चीज़ तो अब समझ नहीं है आपको भी। अगर डेरा मुखी की वफादारी, डेरा प्रमुख मतलब हजूर पिताजी की वफादारी में ये हत्याएं हो रही थी या हुई, या बहुत सारी हत्याएं तो अभी पुलिस के रिकॉर्ड पे आई ही नहीं, बहुत सारे सतब्रह्मचारियों की हत्याएं हुई हैं, वो कहाँ है पुलिस रिकॉर्ड में? और बहुत सारे लोगों की और भी हत्याएं हुई हैं, कहाँ है रिकॉर्ड पे? तो अगर ये डेरा प्रमुख की वफादारी मतलब उनके प्रति वफादारी दिखा के ये हत्याएं हो रही थी, तो आज वो वफादार कहाँ हैं? आज वो वफादार कहाँ हैं? तो ना वो पहले वफादार थे ना वो आज हैं। ये हत्याएं डेरा प्रमुख हजूर पिताजी की वजह से नहीं हो रही थी, हजूर पिताजी की वफादारी में नहीं हो रही थी, किसी और की वफादारी में हो रही थी। लेकिन इसको प्रस्तुत इस रूप में किया गया भी ये हजूर पिताजी की वफादारी में हो रही। मतलब जो मेरे लिए चिंतित थे उनका एक कहना था भी आपको डेरा प्रमुख मरवा देंगे, जैसे बाकियों को मरवा दिया, आप खुलेआम इस तरह बोल रहे हैं। चलो ठीक है, वो मेरे शुभचिंतक थे, उनका बोलना उनका सोचना मेरे पक्ष में, हम तो चलो एहसानमंद हैं भी, चलो हमारे लिए सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कल्पना करके देखो भी, आप समाज को जब बताओ ना, आप 2 लाइन खुले तौर पे बताओ। पहला ये भी, क्या ये वही डेरा है जिसके मुखी की तस्वीर अगर लॉकेट के रूप में किसी ने फेंक दी तो उसके बदले में पूरे समुदाय को चुनौती दे दी गई? ना सिर्फ चुनौती दी गई बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा भी गया, उसकी बेअदबी की गई उनकी। तो आज जब वही तस्वीरें अगर ये असली है और कोई पब्लिक शौचालयों में लगा देगा तो कोई बोलेगा भी नहीं, जवाब भी नहीं देगा भी। पंजाबी में कहते हैं होंद, हम हिंदी में बोल देते हैं अस्तित्व। या आपकी होंद या आपके अस्तित्व पे कोई सवाल उठा देगा और आप बोलोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे, तो कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति कोई और है, उसको पता है ये मेरा अस्तित्व है ही नहीं, और उसको पता है कि इस अस्तित्व की उसकी वैल्यू उसको पता ही नहीं है सही मायने में। तो ये बात आप खुले तौर पे सबको बताओ। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खास तौर पे जो उनसे हिंदूवादी बनते हो ना, उनको बताओ भी जो व्यक्ति खुले में शौच जाने को और हाथ से खड्डा खोद के उसमें फ्रेश होके उस खड्डे के उस मतलब इंसान के मलमूत्र जहाँ खुले में लोग शौच जा रहे हैं उसके ऊपर अच्छी पैदावार लेने को वेदों का ज्ञान बताने लगे भी, ऐसे व्यक्ति, ये कोई मतलब संत होगा? ऐसे व्यक्ति को गुरु मान लें हम भी? खुले में शौच जाके अच्छी पैदावार होती है उस जमीन पे,
ये बात व्यक्ति वेदों का बेस बना के बोल रहा है। अभी ये वेद में लिखा है, वेद ग्रंथों में लिखा है, हजारों साल पहले। तो भी ऐसे तैसे करा रहा है मोदी शौचालय बनवा के, सबको खुले में छोड़ दो, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा नया। तो भी ये करने के लिए लाया गया इसको, ये बताने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को हम गुरु कैसे मान लें। मतलब आप कहो भी ये हिंदूवाद है, ये वेदों की शिक्षा है, कोई बोलता क्यों नहीं जो अपने आप को हिंदू धर्म का बोलता हो भी ये लिखा है वेदों में भी खुले में शौच जाके अच्छी फसल बढ़ाया करो। तो ये चीजें आप खुले तौर पे बोलो। तीसरा आप बोलो भी वफादारी किसकी, भी जिस डेरा मुखी के खिलाफ रामचंद्र छत्रपति ने एक खबर छापी और 6 महीने बाद उस खबर का अगर किसी को पता चला तो वो मार दिया गया, तो आज क्या है, आज उसका अस्तित्व खतरे में आ गया। अगर ये असली है तो ये बोलेगा भी नहीं। बंद कमरे में सबके मोबाइल बाहर जमा करवा के अपने तीन टापड़े पागल 16-17 साल के बच्चों के बीच में बोलेगा डींग हाँक के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये क्या तोप है, किसको धौंस है? वफादार कौन किसका है? हत्याएं किसकी वफादारी में हो रही थी? क्या डेरा प्रमुख की वफादारी में या किसी और की वफादारी में? हत्याओं की वजह कुछ और थी या वास्तव में डेरा प्रमुख के खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो थी? जितने भी लोग मरे डेरे के अंदर वो तो हजूर पिता के खिलाफ नहीं थे। अगर आप जितने सतब्रह्मचारियों की हत्याएं अंदर हुई वो तो डेरा हजूर पिता के खिलाफ नहीं थे। उनकी हत्याएं किसने और क्यों की? जितने ब्रह्मचारी गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए वो? तो ये सारी चीजें आप लोगों को खुले तौर पे बताओ भी क्या चल रहा है। और अगर देखो जो ये अंधभक्त हैं या प्रचार कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत हैं, आप तो बहुत कम रह गए हैं, इनको आप इतना सीरियसली ना लो भी ये ऐसे हो गया जी वैसे हो गया। एक थ्योरी चल रही है। जैसे मैंने आपको अगर आप पुराने लाइव उठाएंगे तो लाइव जब ये पैरोल होनी थी, इस पैरोल से पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जब हमने मास्क वाला वीडियो पहला डाला, उस वीडियो के बाद कुछ इंटेलिजेंस के यूनिट्स जो होते हैं, जैसे खुफिया विभाग कह देते हैं, अलग अलग स्टेट का भी और सेंटर का भी, तो ये खुफिया विभाग सक्रिय हुए और ये देखने लगे क्या वास्तव में ये बंदा नकली है। तो हमने पैरोल से पहले आपको एक बात बोली थी, अगर अब की बार पैरोल होगी तो ये खुफिया एजेंसियां इस बात की पुष्टि जरूर करेंगी क्या वाकई में ये व्यक्ति असली है या नकली है। तो हमारी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि ये खुफिया विभाग की खबरें खुले तौर पे प्रसारित नहीं होती, लेकिन इंटरनल तौर पे अलग अलग डिपार्टमेंट, जिस शहर की पुलिस इससे प्रभावित हो सकती है जिस खबर से, उस शहर की पुलिस को वो खबरें दी जाती हैं। तो ये बात अब निकल के सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बरनावा में मौजूद यूपी वाले को नकली करार दे दिया है इंटरनल रिपोर्ट में, क्योंकि कंसर्न्ड शहर जो इससे प्रभावित हो सकते हैं वहाँ ये जानकारियाँ पहुँची और हमारे अपने सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि भी पंजाब खुफिया विभाग अब बरनावा में पैरोल पे आने वाले व्यक्ति को नकली मानता है। मतलब सीधा सीधा तौर पे कहें तो पंजाब की पुलिस या पंजाब की सरकार अब बरनावा में आने वाले व्यक्ति को नकली मानती है और उसके अकॉर्डिंग उनकी पुलिस तैयारी कर भी रही है भी क्या ये व्यक्ति पंजाब में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि वो इस सब चीज़ को बहुत शांति से देख रहे हैं और कोई गिरफ्तारी ना करके ये देख रहे हैं भी कहीं पंजाब पुलिस को ट्रिगर करके कोई वारदात ना करवा दी जाए। तो ये एक बड़ी चीज़ जानकारी हमें मिली। अब यही चीज़ राजस्थान की पुलिस एक अलग तरीके से भांप रही है और वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर करने लगी है। जब राजस्थान की पुलिस भी, हरियाणा की पुलिस देखो क्या है कि राजस्थान और पंजाब या इस पुलिस के मुकाबले मतलब कमज़ोर मानी जाती है इंटेलिजेंस के मामले में। वैसे चाहे बंदों को पीट पीट के कुछ भी उगलवाएं, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में कमज़ोर मानी जाती है अभी खुफिया तंत्र या किसी वारदात को टाइम से पहले समझने के मामले में। तो पंजाब पुलिस का अच्छा खासा एक्सपोजर है, वो तो इंडिया में मतलब नंबर रखती है पंजाब पुलिस किसी अपराध को पकड़ने में। तो ये चीज़ अब चल रही है और राजस्थान पुलिस भी इसमें सतर्क है और कुछ राजस्थान पुलिस के खुफिया विभाग ने भी मतलब डेरे की संगत के कुछ लोगों को अप्रोच करना शुरू किया है कि इस चीज़ को लेके और
कि भाई ये क्या चल रहा है बरनावा में और अभी कुछ गड़बड़ है, ये पोस्टर्स लग रहे हैं सब कुछ। तो ये काफ़ी जगह चीज़ें सतर्क हुई हैं, मतलब लोग हुए हैं। इवन आप सोचिए अभी दिल्ली में बैठे पत्रकार, मुंबई में बैठे पत्रकार जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स चलाते हैं और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में जिनके आर्टिकल्स छपते हैं, जो बहुत सीनियर लेवल के पत्रकार हैं, अगर उन तक ये बात पहुंच रही है और वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और हम जैसों से संपर्क साध रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ भी ये मैसेज कहाँ तक जा रहा है जो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, पोस्टर्स या अपने घरों पे लगा रहे हैं या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं, तो कहाँ तक ये मार कर रहा है। लोग क्यों पब्लिक प्लेसेस पे स्टिकर्स लगा रहे हैं और कैसे ये जानकारी धीरे धीरे आगे फैल रही है। कि तमाम चीज़ें जो 25 अगस्त के दिन यूपी वाले ने बोला, बौखलाहट में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, तो मैंने एक पोस्ट लिखा, कईयों को समझ में नहीं आया। तो उस पोस्ट का मतलब ये कि वो एक लाइसेंस दिखा रहा है, ये देखो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। अभी अब मान लो पिताजी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर मेरे हाथ में आ जाएगा तो क्या मैं पिताजी हो जाऊंगा? ड्राइविंग लाइसेंस किसी के हाथ में होना कौन सा असली होने का प्रमाण है? फिर वो बोल रहा है जी मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो गया था, ऐसे करके चेंज हो गया था। तो क्या सभी ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को मास्क पहना दिया जाए तो क्या उसको हजूर पिताजी मान लोगे? तो ये कोई प्रमाण थोड़ी होता है। और वो कौन सा टेस्ट करके दिखा रहा है? चलो कुछ छोटे छोटे तरीके हों तो आजमाए जा सकते हैं। जैसे क्या है, अभी यूपी वाला हजूर पिताजी के ओरिजिनल सिग्नेचर उठाए और सबके सामने कैमरे के ऊपर सिग्नेचर करके दिखाए बराबर, बिल्कुल उसी फ्लो में जैसे पिताजी करते होंगे सिग्नेचर। ये एक प्राइमरी टेस्ट हो सकता है। सेकेंडरी टेस्ट में वो माताजी को बराबर खड़ा करे, माताजी से कहलवाए, माताजी आप समझो भी ये तो बहुत और रूहानियत में गड़बड़ हो जाएगी भी, शिष्य अगर गुरु को ही नकली मानने लगेंगे। तो तीसरा क्या है, अभी कोई सरकारी अधिकारी खुले तौर पे इसकी पुष्टि करे जिसकी ड्यूटी बनती है। तो कॉमन तौर पे ये चीज़ें हो तो कुछ समझ में आए और ओपन डिस्कशन होनी चाहिए पब्लिकली। बंद कमरे में 4 बच्चों को बुला के ढींगे हाँक लेना, ये कौन सी दलेरी है? मैं अपने घर में 100 लोगों को बुला के बोलूँ मैं भाई ये कर दूंगा, देश में ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, सरकारें बदल दूंगा, गिरा दूंगा, तख्ता पलट कर दूंगा। बंद कमरे में कुछ ही बोल लूँ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर है। पब्लिक डोमेन में आके जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हम कौन सा आपको चोरी छुपे भेज रहे हैं कि हमारा वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो खैर हम मुद्दे पे वापस आए। एक चीज़ें लोगों ने लिखी हुई है कि किसी ने लिखा अभी पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार असली मानती है। देखिए खुफिया विभाग इस तरह काम नहीं करता है। आपको अगर अंदाजा हो, हर विभाग के अपने जो खुफिया तंत्र होते हैं वो आम जनता के बीच में मिलकर रहते हैं। वो अपनी रिटर्न रिपोर्ट देते हैं जिससे जो उनको दिखता है, जो उन्होंने देख लिया होता है, और उसको अपने तरीका होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है और उसको डोजियर कहा जाता है। ये रिपोर्ट सच नहीं होती, ये मतलब कि ऐसे किसी की जासूसी आप कर नहीं सकते, ये इंटरनल रिपोर्ट होती है। पता सबको होता है, लेकिन खुले तौर पे जब चीज़ें जाहिर हो जाती है तो पुलिस पहले से उसमें सरकारें अपनी तैयारी कर लेती हैं, पर वो इसको जाहिर नहीं करती हैं, इसलिए इसे खुफिया रिपोर्ट ही कहा जाता है। अगर खुफिया खबरें बाहर आने लगे फिर तो अपराधी उस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई होगी वो सिर्फ इतनी नहीं बनाई होगी कि कोई नकली है कि असली, उन्होंने इसके पीछे की पूरी रिपोर्ट तैयार की होगी भी इसके पीछे कौन कहाँ किस भूमिका में है। अगर आपको पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा नहीं है तो कभी हिस्ट्री पढ़ी है आतंकवाद की, पंजाब में पहले आतंकवाद की और किस रूप में वो फैला था और कैसे काबू हुआ और उसके बाद किस तरह से प्रिकॉशंस लिए गए। हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में थोड़ी आतंकवाद उतना फैला जितना पंजाब में फैला। तो पुलिस किस लेवल की उनकी ट्रेनिंग होती है, क्यों उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा माना गया, वो समझ आ जाएगा। तो खैर हम वापस आए कि एक और पोस्ट उन्होंने कई लोगों ने डाला कि भाई किसी ने सवाल पूछा यूपी वाले से कि भैया परमानेंट कब आओगे, तो उसने कहना था उसका भी मैं बस तैयारी करो आने ही वाले हैं। और ये किस तरह का स्टेटमेंट है, तो याद हो हमने आपको पिछले साल 2023 से एक जानकारी देना शुरू की थी भी, शायद मई की थी कि मई 2024 में 15 मई तक या भी कोई फैसला आएगा और इस सब की कोर्ट में सेटिंग हो चुकी है। इसी तरह फिर से ये दावा किया जा रहा है कि सितंबर एंड तक एक और केस में फैसला आ जाएगा और इसकी भी कोर्ट में सेटिंग हो चुकी है। तो ये एक दावा चल रहा है।
दूसरा क्या है कि परमानेंट आने में एक थ्योरी काम, अलग अलग थ्योरीज काम कर रही हैं। एक थ्योरी ये काम कर रही है भी अगर ये व्यक्ति जेल वापस ना जाए, मतलब आप थ्योरी समझिए इसे कि वारदात किस रूप में हो सकती है भाई, अगर ये व्यक्ति जेल ना जाए और फरार हो जाए, मतलब ये दिखाया जाए कभी जेल आया ही नहीं, फरार हो गया, और उसके बाद कहाँ जाए, कहीं तो जाएगा, और पुलिस उसे ढूंढे और बचाव में आप जैसों को सामने खड़ा कर लिया जाए, कभी भिड़ो पुलिस से। तो मैंने आपको एक चैनल के स्क्रीनशॉट्स भेजे थे यूट्यूब चैनल के, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबरें चला रहा है, पिताजी बरी हो गए हैं, परमानेंट बाहर आ गए हैं। देखो ग्राउंड पे क्या है, अभी बहुत आम लोगों को कोर्ट की कार्रवाई के तौर तरीके नहीं पता होते, और कोर्ट की कार्रवाई ये कहती है भी अभी बहुत कुछ पेंडिंग है। एक थ्योरी ये बना ली गई भी गुमनाम चिट्ठी वाले मामले में सेटिंग हो गई है, इसमें बरी हो जाएंगे, और जो छत्रपति वाला मसला है उसमें जमानत हो जाएगी, बाकियों में जमानत हो रखी है तो परमानेंट बाहर आ जाएंगे। इस सब से हटके एक थ्योरी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चल रही है। दिख रहा है अभी बीजेपी दिन पर दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कमजोर हो रही है, और ये सरकार कभी भी गिर सकती है, दोबारा चुनाव हो सकते हैं, या फिर दोबारा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बहुमत का दावा कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हरियाणा में जो स्थिति है बीजेपी की वो कमजोर हो रही है, और हाल ही में एक किसानों को लेके बीजेपी एमपी का जो स्टेटमेंट आया है उसको लेके भी चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं बीजेपी के लिए। तो ये सारी सिचुएशन उलझ रही है। ऐसे में ये नकली वाला प्रोपेगेंडा कब तक चलेगा, क्या इलेक्शन के बाद भी चलेगा, ये अपने आप में डाउटफुल है। अब इसको ख़त्म करना है, हो सकता है ये जेल वापस ही ना जाए, इसलिए परमानेंट आने का दावा कर रहा हो, और बाद में कहीं भाग जाए और पुलिस ढूंढती रहे और हमेशा के लिए गायब हो जाए, क्योंकि इसने कौन सा कोई मतलब दो खुद शरीर से दौड़ना है तो मास्क ही उतारना है, मतलब गायब हो गया, पुलिस ढूंढ रही है। एक जानकारी ये भी सामने आई कि इन्होंने कुछ मीटिंग्स ऑनलाइन ली हैं, और उस मीटिंग्स को लाइव नहीं ली है, मतलब बंद कमरों की जिसे मीटिंग कहते हैं, और उसमें नारे लगवा लिए गए कि आपको किसी को बताना नहीं है अभी मीटिंग में क्या हुआ है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी दी गई जो आ रही है निकल के कि कुछ प्रोग्राम इन्होंने वहाँ पे रखे हैं जिसमें लाख, सवा लाख, 2 लाख रुपए लिए जाएंगे जो उसमें जाएंगे, और उनको बाकायदा ये कहा गया भी ये वाले कपड़े पहन के आपने जाना है। कपड़े मतलब ड्रेस कोड तक है उसमें। किसी ने तो ये तक कह दिया भी ये ड्रेस बन के आएगी जी बरनावा से जो पहन के जानी है। मतलब अपनी अपनी थ्योरी में लोग लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। परमानेंट आने की जिस रूप में डिस्कशन इस बार चल रही है वो थोड़ी अलग है, और वो क्योंकि इलेक्शन को लेके उथल पुथल मची हुई है। सेंट्रल पॉलिटिक्स जो बीजेपी की और आरएसएस के बीच की जो कड़वाहट है, खासतौर पे मोदी और आरएसएस के बीच में, वो एक अपनी खिचड़ी अलग पक रही है उनकी। मतलब इस सब में ये नहीं कह सकते भी सब कुछ शांत रहेगा, हो सकता है किसी रूप में ट्रिगर हो जाए। और अभी जितने कुछ सरकारी अफसरों से मेरी भी बात हुई, उनका कहना है भी अभी तक हम भी मतलब इस प्लान को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं भी ये किस दिशा में काम हो रहा है। अभी देख हम भी रहे हैं, मॉनिटर हम भी कर रहे हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा है भी ये प्लानिंग कर क्या रहे हैं, और हर दिन ये प्लान बदल रहा है। कुछ हमारे यहाँ भी एक्टिव हैं लोग सिरसा में, जो खासतौर पे पुरानी एक मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में अमरीक हुआ करता, उसके जो पुराने साथी हैं वो यहाँ वो भी अपने अपने गुट से बना के एक्टिव हो रहे हैं कि पता नहीं वो क्या करेंगे। और अलग अलग पुराने ब्रह्मचारी हैं या कह लो मौके के ब्रह्मचारी हैं, गनमैन रहे जो पुराने, जो पिताजी के साथ ये डांगरी पहना करते थे, ये सारे अपना एक गुट बनाने लग रहे हैं कि हम भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इनकी भी मीटिंगों की सूचनाएं आती हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग खिचड़ी पक रही है। इस सब खिचड़ी में क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। एक स्तर पे मोदी की सत्ता बचाने के लिए समाज में लड़ाई कराना जरूरी है, ताकि लोगों का ध्यान मेन खबरों से हट के लड़ाई पे आए। उस लड़ाई के लिए कोई मुसलमान का घर तोड़ देता है, कोई सिखों के साथ मारपीट करता है, कोई सिखों के खिलाफ बयान दे रहा है,
कोई डेरे को उकसा रहा है, या अगर डेरे में जो ये बहरूपिया है ये लोगों को उकसा रहा है अलग अलग मीटिंग लेके, हर तर्ज पे अलग अलग काम हो रहा है भी किसी भी तरह कोई हिंसा भड़के। ऐसी जो डेरे की मैनेजमेंट के ऑर्डर पे अलग अलग जो लोग हैं, जिन्हें पाले हुए गुंडे कह सकते हैं, लेकिन कहने को उनको डेरा प्रेमी की शक्ल दे दी जाती है। जैसे हर जनेऊधारी ईमानदार ब्राह्मण नहीं हो सकता, हर पगड़ीधारी सिख नहीं हो सकता ईमानदार, हर मुसलमान टोपी पहनने वाला मतलब सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए गले में लॉकेट पहनने वाला या नाम लेने वाला हर व्यक्ति डेरा प्रेमी ईमानदार नहीं हो सकता। हर कोई बेस बदलना जानता है, सच्चाई उसके अंदर होती है, दिखावे में नहीं होती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगे हुए हैं भी उकसाने, मीटिंगें करने, सब अपने अपने लेवल पे हैं। एक जगह ये जानकारी भी आई भी अगर आप मर जाओगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। अभी मर क्यों जाएंगे, ऐसा क्या करना है इन्होंने जो ये जानकारी मतलब आ रही है निकल के, इनाम की घोषणा क्यों हो रही है। तो ये चीज़ें भी निकल के आ रही हैं अलग अलग, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और इन सब से हटके वापस चलो अगर हम आए इस पे, एक शुरू में मैंने जिक्र किया कि महेंद्र पाल जोशी या महेंद्र सिंह जोशी शायद क्या नाम है एग्जैक्टली, एक वकील का इंटरव्यू आया है जो पिताजी को इतने ज़्यादा अपशब्द, ये और इसका बेटा भी है एक रविंदर सिंह ऐसा कुछ जोशी, उसका बेटा भी है, और वो पिताजी के खिलाफ इतने अपशब्द इस्तेमाल करता था। अभी अचानक से वो पिताजी के पक्ष में कैसे बोलने लगा। मुझसे किसी ने पूछा क्या जी क्या उसे सच पता चल गया है, तो हमने ये जानकारी जुटाना चाहिए भी सच नहीं पता चला है उसे। उसको लिख रहा है कि उसको अब ये लगने लगा है भी सारी सेटिंग में भी ये सब अब डेरा रिवाइव कर जाएगा और उसकी जो दुकान है भी वो बंद हो जाएगी। मतलब उसकी बंदूक में जितनी गोलियां थी वो चल चुकी, उसके पास अब कुछ रहा नहीं है चलाने को। तो वो एक बैक एंड पे समझौते पे आ गया है भी मैं डेरे की मैनेजमेंट के साथ समझौता कर लूँ कि कल को अगर डेरा रिवाइव हो गया तो फिर मुझे मार ना दे। और ये एक उसने अपनी तरफ से प्रपोजल एक तरह से वो डेरे की मैनेजमेंट को भेज भी रहा है, लेकिन डेरे की मैनेजमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप ये मत समझ लेना भी वो व्यक्ति हजूर पिताजी के पक्ष में आ गया है या उनकी सच्चाई जान गया है। ये उसकी अपनी एक सरकारी गेम है, कह लो पैसा कमाने का तरीका है। कि उसको लगा भी डेरे के खिलाफ, हजूर पिताजी के खिलाफ जाके मेरे को सिखों के मुकदमे मिल सकते हैं, उसने उस तरह की वकालत की। आज उसको उसके पास कुछ बचा नहीं है तो उसको लग रहा है भी दोबारा चापलूसी करके डेरे में आ जाता हूँ, माफ़ी मांग लूँगा और खड़ा हो जाऊँगा, फिर धंधा चल पड़ेगा। तो ये सब बिजनेस चलते हैं, सबको अपना उल्लू सीधा करना है। तो आप इस एंड पे मत सोच लेना भी हमारे साथ है या हम उसे सच्चाई समझ आ गई है या वो पिताजी के पक्ष में काम करने लगा है, सब कुछ नहीं है। और रिसेंटली क्या है, अभी कुछ पोस्ट डाल रहे हैं जी 1.5 लाख लोग नाम ले गए एक ही जगह पे। सरकारी आंकड़ा हमने आपको बताया 15 अगस्त को 12 से 13 हज़ार लोग डेरा में जमा हुए थे। तो ये तो बड़ी अरदास लगाते हैं भी एक व्यक्ति 25-25 बंदे सत्संग में लेकर आएगा, और फिर उसके बाद नारा भी लगाते हैं कि देखो जी हम लाएंगे जी, हम वचन देते हैं आपको। हर रोज़ ये अरदास हमारे यहाँ भी नमूने यहाँ लगाते हैं रोज़ सुबह शाम। तो कहाँ है वो 25-25 बंदे लेके गए, तो कहाँ हैं? अगर 1.5 लाख भी माने तो फिर ओरिजिनल संगत तो 6,000 ही हुई। मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ग्राउंड पे दिखना भी तो चाहिए ना बंदा, जो 6.5-7 करोड़ अभी धक्के से 7 करोड़ बना दिया, ये दिखना चाहिए ना ग्राउंड पे भी। कहाँ है ये 7 करोड़ आदमी? जबरदस्ती बैठे बैठाए 15 करोड़ बना देंगे कल को। तो एवरेज ये माना जाता है भी ठीक है, डेरे की से लगाव रखने वाले ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा लगाव रखने वाले लगभग 1 लाख लोग हैं, और उसमें 60-70 हज़ार ऐसे हैं जो साइलेंट हैं, लगभग 30 हज़ार ऐसे हैं जो एक्टिव हैं पूरे खुले तौर पे। उन 30 हज़ार में से भी 20 से 22 हज़ार लोग ऐसे हैं जो एक लिमिट तक एक्टिव हैं। 7 से 8 हज़ार लोग माने जाते हैं भी ये ऐसे लोग हैं जिनका ज़्यादा प्रेम है, और उनमें से भी कट्टरवादी बहुत कम है। तो ये एक कैलकुलेशन एवरेज मानी जाती है। अभी हम देखते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहने को आप 7 करोड़ 10 करोड़ 20-50 कुछ ही बोल, एक रली चली खड़ा होकर बोलेगा हम 6.5 करोड़ लोग हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। कहाँ हैं? ये दिखते हैं ग्राउंड पे?
मतलब चल रहा है, चला रहे हैं अपनी खिचड़ी। तो खैर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। लगभग क्या 7 साल से ऊपर का समय हो गया है। चीज़ें बदलेंगी और इस 7 साल में आपको समझना है। हम आपको बार बार बोलते हैं, भाई आपने क्या सीखा है इस 7 साल में। इतिहास उठाइए जरा। श्री कृष्ण जी की महानता को लोगों ने कब जाना? कहते हैं भी 12 से 13 साल की उम्र थी जब उन्होंने कंस का वध किया। तो उस टाइम उन्होंने बाल रूप में कंस का वध नहीं किया, उन्होंने विराट रूप धारण किया था। और कंस बहुत बड़ी ताकत था, छोटी मोटी नहीं था। उसके बाद मथुरा पे जब जरासंध के हमले होने लगे तो उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। द्वारिका नगरी कोई रातों रात नहीं बस गई, वो टीवी में दिखाने में रातों रात बस जाती है। तो कई साल बाद जब सारा कुछ सेटल हो गया, लगभग 1 दशक लगा लो या 2 दशक लगा लो, और तो जब ये सब सेटल हो गया, सेटल होने के बाद जब श्री कृष्ण जी ने सारे जगहों पे मैसेज भेजा भी, द्वारिका नगरी में इनवाइट किया लोगों को, बताया भी हमारा भी कोई देश है, अपने दूत भेजे, तब लोगों को पता चला हाँ श्री कृष्ण जी बच गए हैं, जीवित हैं। उसके बीच में हम 2 अलग अलग किरदार श्री कृष्ण जी के देखते हैं। एक भक्त वत्सल, मतलब जो भक्ति, जैसे सुदामा की भक्ति है, विदुर की भक्ति है, इस तरह के भक्त लोगों के उद्धार के किरदार देखते हैं। उसमें एक महाभारत वाला किरदार भी देखते हैं कृष्ण जी का। तो हम एक चीज़ देखते हैं भी श्री कृष्ण जी ने द्वारिका नगरी बसाई, इस नगरी के जरिए अपनी पहचान बनाई, और उसके बाद जो असल में उनका मकसद था युग परिवर्तन का, उसके लिए द्वारिका नगरी को दांव पे लगा दिया। एक तरह से ये हुआ और द्वारिका नगरी नष्ट हो गई। ठीक उसी पैटर्न पे जरा समझ के देखिए, भी डेरा बना और डेरे पे संगत इकट्ठी हुई, और संगत के जरिए इतनी संगत बनी, संगत के जरिए आम मतलब लोग कह देते हैं भी संत जिस तरह से परख के लोगों को नाम देते हैं, लेकिन हजूर पिता ने बिना परख के जो आ गया उसको दिया नाम। तो संगत के जरिए पहचान बनाई। वास्तविक मकसद तो था वो युग परिवर्तन करने का है, और उसके लिए इसी संगत को दांव पे लगा दिया। परीक्षा की घड़ी खड़ी कर दी भी, कहाँ जाओगे, कहाँ खड़ोगे। तो ये सब चीज़ें आज हमारे सामने हैं। हमें इस परीक्षा में पार जाना है, और इस पार जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए और आप अपनी हस्ती बनाने के लिए ना लड़ें। तो आप पार जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? 7 साल पूरे हो गए, कुछ दिन ऊपर हो गए हैं, 2 दिन, लेकिन क्या सीखा हमने इस 7 साल में रूहानियत? फ्यूचर में द्वारिका नगरी के निवासी क्या महाभारत का हिस्सा थे? जो सेना थी वो कृष्ण जी के खिलाफ लड़ रही थी, तो महाभारत का हिस्सा नहीं थे द्वारिका के। तो क्या युग परिवर्तन में डेरा की संगत हिस्सा होगी? क्यों ये क्या देते थे पिताजी भी, अगर उनको पता चल गया तो वो आपको सेवा करने नहीं देंगे? तो क्या अगला दौर क्षत्रिय भक्ति का है, शस्त्रधारी लोगों की भक्ति का है, उनकी सेवा का है? अलग अलग संतों का किरदार किसको समझ में है, किसने भेद पाया है? लेकिन हम अपने आप को टटोल लें भी, हम कहाँ खड़े हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं? क्या 7 साल में हम सीख पाए हैं, समझ पाए हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं? 25 अगस्त के दिन कुछ लोगों ने तय किया अभी हम अनाज और मीठा नहीं खाएंगे अगले सप्ताह, 1 सप्ताह। कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन, जिनके पास जानकारी पहुंची, या जैसे ये तो हालांकि कुछ लोगों ने फ़ोन किया, बोले भी यार ये कैसे, किस तरह की सोच है, अनाज नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। ये ऐसी सोच नहीं है भी, हम इसको ये नहीं कह रहे भी आप ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं, या बिल्कुल ऐसा ही करना है। मसला क्या, जैसे हमारे एक साथ एक भाई हैं, उन्होंने क्या किया अभी 25 अगस्त के दिन जब ये घटना हुई, तो उन्होंने अपने आप से प्रण ले लिया कि भाई मैं केक नहीं खाऊंगा। जैसे बच्चे जन्मदिन पे केक काटते हैं, मैं केक नहीं खाऊंगा। और वो केक खाने के शौकीन है। केक नहीं खाऊंगा भी, जब भी मेरे सामने केक आएगा तो मुझे याद आएगी कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निभाने की, और इसलिए जब वो केक मेरे सामने आएगा तो मैंने खाना नहीं है, बेशक से मुझे कितना ही पसंद है। तो एक हर व्यक्ति ने अपने जीवन में जो गुरु से प्रेम करता है, उसने किसी न किसी रूप में
उस गुरु को याद रखा हुआ है, भूलने नहीं दे रहा। जैसे कहते ना, प्रेम का जख्म हरा रहना चाहिए, अभी ये भरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भूलने नहीं देता है अपने अपने गुरु को अपने अंदर से। कोई भी जरिया बनाया तो ऐसा नहीं है भी कोई कहे भी आप अनाज या मीठा छोड़ दो तो आपने यही छोड़ना है। तरीका क्या है, भी एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है। भगवान आपकी भावना देखता है, आपने कितना कम अनाज खाया ये नहीं देखता है, कितना कम मीठा खाया ये नहीं देखता। मकसद ये होता है भी आप एक सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है, आप मतलब आपकी एक सोच है कुछ बलिदान करने की, वो किसी भी रूप में हो सकती है। किसी ने ये तरीका आजमा लिया तो ये उसका अपना निजी तरीका है, तो आप अपने तरीके से आज सोच सकते हैं। तो हठ योग अलग चीज़ होता है, हठ योग नहीं करना होता है, वो आत्मा को तड़पाना होता है। भी हठ योगी बन जाओ, तकलीफ देने लगो शरीर को, वो नहीं। या आप हो सकता है एक समय का खाना ना खाएं, तो उससे भी चल सकता है भी आप वो खाना किसी की सेवा में लगाएं। ये भी हो सकता है आप कोई अपनी प्रिय वस्तु है, मतलब आप कुछ शौक है अपना, उसको मार लें, ये शौक मुझे नहीं पालना जब तक पिताजी नहीं आएंगे। कोई भी तरीका हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। अभी मेन आपकी भावना जिस चीज़ से जुड़ी है, भावना जुड़ी रहनी चाहिए, वो नहीं टूटनी चाहिए। आप ये मत सोचिएगा, कहीं किसी ने मुझे बोला आज फ़ोन करके, बोला जी ऐसे तो ये कर्म कांड हो जाएगा, कि भाई ये पाखंड हो जाएगा भाई। तो उनको तो हमने फ़ोन पे समझाया, तो लगा भी अगर उनके मन में है तो किसी और के मन में भी होगा। तो आप ये मत सोचिएगा भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपके मन की भावना ये होनी चाहिए भी आप किसी भी तर्ज पे, किसी भी तरीके से आपके अंदर ये याद हमेशा ताज़ा रहे भी, प्रेम दे जख्म दा लजते ऐसा कुछ है ना, प्रेम लजते जख्म साडा हरा रहे हरदम, प्रेम दा जख्म, ऐसा मतलब भजन किसी को ये लाइन याद हो, लजते जख्म साडा हरा रहे हरदम, एहसास दिल भर दे नज़ारे होन कदे नाकम, कतरा कतरा खून खून विच कतरा कतरा प्यार बहा देना, तू याद रहे थे सानों साडा आप भुला देना। ऐसा कुछ भजन है। तो उसमें मतलब प्रेम का जख्म हरा रखने का तरीका है, कोई किसी भी रूप में आप कर लो। आप अपने जीवन मतलब दिनचर्या में कोई ऐसा शेड्यूल बना लो। लेकिन ये सारी दौड़ सिर्फ एक ही चीज़ की है, भगवान वही हैं जहां आपकी अपनी हस्ती नहीं है, जहां आप अपनी हस्ती बनाने की दौड़ में दौड़ रहे हैं रूहानियत के नज़रिए से। एक दुनियादारी के तौर पे आपका व्यापार है, उसमें आपकी पहचान है, ये एक अलग मसला है। आध्यात्मिक नज़रिए में अगर आप अपनी भक्त की हस्ती बनाने चले हैं कि मैं एक भक्त हूँ, और ये हस्ती बनाने आप चले हैं, तो ये हस्ती बनाओगे तो फिर गुरु की हस्ती या ईश्वर की हस्ती नहीं है। ईश्वर की हस्ती आपकी हस्ती खत्म होने में ही है। रूहानियत में सिर्फ और सिर्फ गुरु की हस्ती होती है, और उसी हस्ती पे आपको फोकस करना है, हर रोज इस चीज़ को जांचना है। यही हमारी 7 साल की जद्दोजहद है। जब तक हम अपनी हस्ती के लिए लड़ेंगे कि हम 6 करोड़ हैं, हम 7 करोड़ हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ नहीं है। कहते ना 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एक बोला जाता है अभी, तबे गोविंद सिंह नाम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है। वो 1.25 लाख कौन है और वो एक कौन है? उस एक को अपने आप से लड़ना है, अपने अंदर की कमियों से लड़ना है। उसको शस्त्र विद्या नहीं सीखनी है। जब वो अपनी कमियों से लड़ेगा, उसके जरिए भगवान 1.25 लाख को हरा देगा। और ये 350 साल पहले का डिक्लेरेशन है। तो कलयुग में तो ताकत भगवान की बढ़ती जा रही है, तो ये 1.25 लाख 1.25 करोड़ भी हो चुका होगा, या 125 करोड़ हो चुका होगा, क्या पता कितनी ताकत बढ़ी है। संतों के वचन तो सैकड़ों गुना, लाखों गुना, हजारों गुना के भी हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाओ भी सच्चाई की ताकत किस तर्ज पे बढ़ती है। लेकिन उसकी लड़ाई अपने आप से, अपने अंदर उस बुराई को पनपने नहीं देना, ये लड़ाई हमारी अपने आप से है। और भक्त की लड़ाई अपने आप से होती है। अभी क्या है, कोई बोले जी, जैसे हम समाज में देखते हैं, भाई मैं 45 मेंबर, भक्त की हस्ती की लड़ाई है ये। अपनी हस्ती की लड़ाई में मालिक कहाँ से आएगा? तो मालिक वहाँ है जहाँ हमारी अपनी हस्ती नहीं है। अब जितनी ये लड़ाई है, यही तो हम आपको दिखा रहे हैं। पिताजी बोलते थे, भाई हम तो आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं, आप जुतियाँ रख दो, हम बैठ जाएंगे। हम ऊंचा इसलिए बैठते हैं भी आपको दिखाई दें।
यूपी वाला ऐसा नमूना, ये कैमरे में भी ऊंचा बैठता है, भी इसको पता है मैंने ऊंचा बैठना भी, आगे कोई ना हो तो भी कैमरे में भी ये स्टेज पर चढ़ के बैठा हुआ है कि दिखाई किसको देना है कैमरे को, कैमरा नीचे भी तो लग सकता है। लेकिन चलो जो भी है, मसला क्या है भी, संतों के अंदर नम्रता, दीनता, ये चीजें हैं, इसके अंदर अहंकार है, ये अपनी हस्ती बनाने पे लगा हुआ है, मैं गुरु था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये इस तर्ज पे चला हुआ है। मेरी बॉडी में ये घुस गया, मेरी बॉडी में ये घुस गया, मेरी बॉडी को भगवान इस्तेमाल कर रहा है, मेरी बॉडी में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। संत अपनी हस्ती थोड़ी बनाते हैं, शिष्य संत की हस्ती को बड़ा बनाता है। संत तो अपने आप को दासों का दास बोलते हैं, संत तो, शिष्य उनको भगवान कहते हैं ना, संत थोड़ी खुद को गुरु गुरु चिल्लाता रहता है। तो शिष्य के लिए सतगुरु सबसे बड़ा होता है। सतगुरु को तो पता है मैं क्या चीज हूं, उसके अंदर तो दीनता नम्रता होती है, पूरी कूट कूट के भरी होती है, उसी से तो दुनिया सीखती है। पर क्या है कि हम इस प्रक्रिया को सीखते आए हैं और आगे भी सीख रहे हैं। अध्यात्म की दुनिया का नजरिया आपको अपने तरीके से, ये किसने लिखा, रख ताजा जख्म मोहब्बत दाना पीड़ पुरानी हो जावे। हाँ, प्रेम का जख्म हरा रखना है तो कोई जरिया बना के रखना पड़ेगा। कोशिश करते हैं हम लाइव हफ्ते में 2 बार करते हैं, और रोजाना करने को कर तो लें, पर कोई ऐसा लगातार टॉपिक होता भी नहीं है। अभी हम डिस्कस करें, जैसे जैसे कोई बात बताता रहता है वैसे वैसे डिस्कशन में आती रहती है। तो परिस्थितियां आज की, जो हम आपको आज के लाइव को कंक्लूड करें कि हम जिस रूप में परमानेंट आने की घोषणाएं चल रही हैं और जिस रूप में सेंट्रल पॉलिटिक्स बदल रही है, ऐसे में देश में एक ट्रिगर चाहिए, एक ऐसी घटना का जहां से मुख्य धारा की खबरों को हटा के इस पे फोकस आ जाए, घटना पे जिसमें आम लोग लड़ें या कोई मुठभेड़ हो बड़े लेवल पे, जिसमें डेरा जो है इस्तेमाल हो सकता है। अपने अपने स्तर पर जो भी समझदार विभाग वाले, पुलिस वाले, हर कोई जानकारी जुटा रहे हैं। आपको लगे कोई ऐसी जानकारी जो आपको लगे डाउटफुल है, जो बहुत से लोग जानकारियां भेजते हैं, आपको लगे कुछ अजीब है, गड़बड़ है, अभी इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे एक ने जानकारी हमें दी, कुछ फोटोग्राफ्स खींच के दिए, बोला जी एक जगह पे मीटिंग हो रही थी और वहां पे बंद कमरे में किसी तरह मेरा जाना हुआ तो मैंने फोटो खींच ली। तो इस तरह से उसने बताया, तो कह जी कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही आपको कुछ भी लगे भी आपके ब्लॉक में कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको जानकारी मिले, तो आप हमारे तक पहुंचाएं। आप इस फेसबुक पेज के मैसेंजर पे भेज सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उनके पास मेरा नंबर है, वो उस पर भेज सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो इस मैसेंजर पे डाल दें। आपकी जानकारी, हम जितने भी लोग जानकारी देते हैं हम उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करते, किसी को नहीं बताते भी हमें ये जानकारी किसने दी है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहें और कि आपकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक जानकारी लोग बार बार पूछ रहे हैं जी, पोस्टर्स लगाने से क्या पुलिस केस हो जाएगा? देखो, पोस्टर लगाने की सजा क्या है? हाई कोर्ट चंडीगढ़ के आदेश के मुताबिक डेरा कोई धर्म नहीं है, डेरा कोई एक अलग संप्रदाय नहीं है, डेरा कोई अलग समुदाय नहीं है, डेरा कोई अलग जाति नहीं है। डेरा सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत है आध्यात्मिक मार्ग में। इसलिए डेरा के ऊपर ये धार्मिक भावना संबंधित डेरा के साथ अटैच नहीं होती हैं। अभी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा मानना नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर पूरे इंडिया में मान्य होता है। तो अगर आपको कोई ये कहे भी आपके ऊपर धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज हो जाएगा अगर आप पोस्टर्स लगाएंगे, तो आप हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का हवाला दे सकते हैं कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, भी डेरा धर्म जाति संप्रदाय नहीं है, और इसलिए इस जो धार्मिक भावना संबंधित कानून है वो डेरा के या हजूर पिताजी के संबंध में लागू नहीं होते। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर पूरे इंडिया में मान्य है तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे गलत ना ठहरा दे। इसलिए अगर कोई आपको कहे भी ये पोस्टर्स क्यों लगा रहे हो, तो आप ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का उनको जानकारी दे सकते हैं। आपको अगर इसकी कॉपी चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई केस आ रहा है आपको कॉपी चाहिए, तो वो कॉपी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। फिर भी आपको कोई पूछे कौन से केस में ये फैसला आया है, तो आपको ध्यान हो किक्कू शारदा, एक जो कपिल शर्मा के शो में कॉमेडियन आता है, एक थोड़ा भारी सा है, भारी भरकम छोटे से कद का, किक्कू शारदा नाम है, उसका एक केस दर्ज हुआ था हरियाणा में, कैथल या फतेहाबाद में।
उस केस में हाई कोर्ट ने किक्कू शारदा को बरी करते हुए ये फैसला सुनाया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो पोस्टर्स लगाने के संबंध में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, आप इससे बेफिक्र रहें। आप लगाना चाहें तो आप शौक से लगा सकते हैं। कई बार क्या है कि कुछ जगह पे कुछ थोड़े उपद्रवी टाइप के जो डेरा के गुंडे पाले हुए हैं मैनेजमेंट के, वो कई बार लड़ने पहुंच जाते हैं, किसी के साथ छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हुई हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई तो आप क्योंकि मेरा जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी व्यक्ति का फ़ोन उठा लूँ। आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर ना हो, या संभव है कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ मैं आपका फ़ोन ना उठा सकूँ। और ऐसा नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति को अपने वकील का नंबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि वकील हमारे पेड हैं, फ्री के नहीं हैं कि आपको फ्री सलाह दे देंगे, वो पैसे लेंगे उस चीज़ की। तो ऐसी कोई स्थिति अगर आपके सामने आए, आप तुरंत 112 पे फ़ोन करके पुलिस बुला लिया कि मेरे से बात करने के लिए या हमारे जवाब का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप 112 पे पुलिस बुलाइए, बोले हम इसको नकली कहते हैं तो कहते हैं, आपको जांच करनी है करो। जो पुलिस वाला इस पोस्टर्स के संबंध में या नकली असली के संबंध में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा, उस पुलिस वाले के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी ये साबित करने की भी असली है या नहीं। आपको जेल में या आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उसको ये साबित करना पड़ेगा भी ये व्यक्ति असली है, और जो पुलिस वाला इसको असली कहेगा वो इससे संबंधित सारे जितने भी पुलिस केस हैं उसमें भागीदार माना जाएगा। इसलिए कोई भी पुलिस वाला नकली असली के मसले में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज तभी करेगा जब उसको इस मामले की गहराई का पता ना हो। इसलिए जब भी पुलिस वाला आपको कोई तंग करे, आपको उसको जानकारी देनी है कि भाई ये नकली असली मसला कितना गहराई में है और कैसे इसमें लोगों की हत्याएं हुई हैं। और अगर आपको पढ़ना है जांच में तो आप साबित कर दीजिए, और आप साबित करेंगे, नहीं करेंगे तो आप साजिश में शामिल माने जाएंगे। आपको ये जानकारी नहीं है, इसलिए डेरा की मैनेजमेंट आपका इस्तेमाल कर रही है। यकीन मानिए कोई पुलिस वाला अपने ऊपर मर्डर के केस नहीं लेना चाहेगा, और इस वजह से वो आपको नहीं फंसाएगा। तो ये तो हजूर पिताई ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं जिसमें आपकी हमारी सबकी सेफ्टी रहेगी। तो आप बेफिक्र होके रहिए इस मसले पे। हाँ, कोई हमला करने आप पे आता है, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके घर के दायरे में कोई भी व्यक्ति घुस गया आपकी मर्जी के बिना और आपके उससे हाथापाई होती है, आप उसके साथ मारपीट करते हैं, तो इसमें मुकदमा सिर्फ उसी व्यक्ति पे दर्ज होता है जो आपके घर में आपकी इजाज़त के बिना आया है। बाकी इसे सेल्फ डिफेंस माना जाता है, क्योंकि घर में आपके चोर घुस जाए उसको भी तो डंडे बरसाते हो उसके ऊपर। उसे ऐसी जो आपकी मर्जी के बिना घर में कोई 45 मेंबर कुछ घुसे, आप उसे चोरी समझे तो वैसे भी चोरी है, तो आप डंडे बरसाओ कुछ बरसाओ, ये मुकदमा नहीं होता। आपकी मर्जी से आपने बुलाया है तो एक अलग मसला है, आपने नहीं बुलाया, कोई ज़बरदस्ती धौंस देने आया तो आप चाहे डंडा परेड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कानून उसकी इजाज़त देता है सेल्फ डिफेंस की। तो इसमें आप ये ना हो भी आप इंतज़ार करें भी आपको कोई जवाब हमारी तरफ से देगा। आप उसी टाइम 112 पे पुलिस बुलाइए भी मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में घुसे हैं, हमारे घर में चोरी करने लगे, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, हमारे घर में ठग बन के आए हैं भी, इनको पकड़ो। तो आप 112 पे करेंगे, उसका रिकॉर्ड रहता है। तो इसलिए इस चीज़ों से घबराएं ना। तो ये जानकारी आप जितना भी है, क्योंकि बार बार मैं रिपीट करूँगा तो लंबा होता जाएगा, कई जानकारियाँ आज के प्रोग्राम में हैं, तो आप शुरू से दोबारा जो लेट जुड़े हैं वो देख लीजिएगा कि ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और कंफ्यूज मत होइए, कहीं भी कोई भी आपको डाउट आता है, आपको लगे भी हमारी कोई बात जच नहीं रही आपको, तो आप बेफिक्र होकर पूछिए। हम कोई किसी सवाल से हम यूपी वाले नहीं हैं भी जो भाग लेंगे। हमें लगता है भी हम कहीं गलत हैं तो हम मानते हैं भी हम गलत हैं, जहाँ हमें लगता है हम गलत नहीं हैं वहाँ हम नहीं मानते, हम डंके की चोट पे बोलते हैं। आज किसी ने बोला अभी आप ये खाने का जो संबंध है अभी आप इसको पाखंड बना रहे हो भी उपवास रखवा के, तो हमने उनको भी जानकारी दी है, तो आपको भी दी कि आपकी सोच भावना टिकी होनी चाहिए। एक बार आखिरी में बताता हूँ, जब हजूर पिताई ने कहा अभी आप सप्ताह में एक बार व्रत रखा करो, सोमवार के दिन या वैसे ही कोई भी दिन रख लो, व्रत रख लिया करो हफ्ते में एक बार, तो
मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तो मेरे से नहीं रखा जाता था, या कह लो मुझे भूख ज़्यादा लगती थी। तो मैंने हजूर पिते से कहा जी मुझे, मैंने पहली बार व्रत रखा तो मेरे से रखा नहीं गया, तो 12, 13, 14 या 15 घंटे बाद फिर मुझे भूख लगाई और मेरे से रहा नहीं गया और मैंने खा लिया खाना। तो हजूर पिता ने वचन फरमाया कि बेटा जब आप व्रत रखो और आपको भूख लगे तो आप कोशिश करो कि सिमरन करने लग जाओ उस समय में, क्योंकि जो तड़प आपकी खाने को लेके बनेगी, अगर आप उस समय सिमरन करने लग जाओगे तो आपको ये क्रेविंग जो है वो आपकी तड़प सतगुरु की तरफ कन्वर्ट होगी और आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा नाम सुमरण में। तो इसलिए अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको भूख लगती है तो आप कोशिश करें भी उस समय नाम जप लें। ये हजूर पिताजी के वचन है। मैंने खुद से सवाल पूछा था या मैंने अपनी बात रखी थी, तब जवाब में पिताजी ने बताया था। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये एक अलग मसला है, वो कोई बंधा नहीं है भी आप ये नहीं खा सकते या खा सकते हैं। तो पिताजी ने तो कहा था सादे पानी पे रखो व्रत सप्ताह में एक बार। ये तो लोगों को अपना अपना भावनाएं जाहिर करने का तरीका है और इसको कई बार लोगों ने कुछ नहीं समझ लिया, एक दो ने, तो ये इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए और सच सामने आए। हम इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सासंग जिस अरदास से एक बात याद आ गई, डबवाली में जब कांड हुआ था ना 2008 में, तब पिताजी ने ये अरदास बनाई थी, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया है। तब चरमपंथियों ने घर के रखे अनाज में भी डीजल गिर के पेट्रोल गिर के आग लगा दी थी। तो तब पिताजी ने कहा था भी आप अरदास किया करो यार, बहुत हो गया मालिक, ये सद्बुद्धि दे, जैसे देनी है तो अपने तरीके से दे, पर हमें तेरे प्यार मोहब्बत के रास्ते में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो कितनी स्पष्ट साफ सुथरी अरदास है। यूपी वाले ने अरदास बंद करवाई, काल की बनाई फालतू की अरदासें। हे एमएसजी हमारे एमएसजी, मतलब एक एमएसजी अलग है, दूसरा एमएसजी अलग है, वो तीसरे एमएसजी को भेजे, मतलब ये सब नौटंकी चलाई। तो पिताजी की चीजें कितनी साफ स्पष्ट हैं। हम जी एक बंदा 25-25 लेके आएगा, 2 लेके नहीं जा रहा है, पर नारे हर रोज क्यों लगा रहे हो, नारे का अपमान कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो खैर आप समझदार बनिए, सोचिए, विचार कीजिए। 7 साल हो गए, कोशिश करो एक पेज लिख कर देखो भी 7 साल में आपने क्या सीखा है। अगर कानून सीखने से मालिक मिलता तो फिर वकील को मालिक मिल जाएगा। अगर हम कहें भी हमारे को कानून की जानकारी हो गई 7 साल में, इसका कोई मतलब नहीं। रूहानियत में हमने क्या सीखा है, कानून सीखने से मालिक मिलता तो अच्छे अच्छे वकील पा जाते फिर गुरु को। गुरु ने सबको बराबर का मौका दिया। आपकी सोच कितनी विकसित हुई है जरा लिख के देखिए कागज पे, आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं 7 साल बाद। आशा करते हैं सच्चाई समझें। नंद सतगुरु तेरा ही